स्टूडेंट्स। आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके एक्सरसाइज 7.2 का जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने जो हमारे टू टाइप के क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने बताया था कि कोई भी नंबर होती है उसका क्यूब करने पर जो क्यूब नंबर आता है या परफेक्ट क्यूब नंबर आता है उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। एक तो ये फाइंड करना सीखा था और दूसरी चीज हमने ये चीज सीखी थी कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। कोई भी नंबर गिवन होती है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो वो भी सीखा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होती है तो उसको परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे बनाए, हाउ टू मेक ए नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो इसको बनाने के दो मेथड है कि या तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या किसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए। तो आज हम इस क्लास में टू टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। सब फर्स्ट जो हमारा आज क्लास का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड। कि वो सबसे छोटी संख्या फाइंड कीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जिसके द्वारा इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, यानी छोटी से छोटी वो संख्या बताइए जिससे कि इसको मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, इसकी जगह बेटा गेट वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, या फिर टू मेक भी आ सकता है, ये वर्ड यूज हो सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इन तीनों का एक ही सेंस निकलेगा, आपका मेथड सेम रहेगा। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। ये जो गिवन नंबर होती है इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 243 है, 243 का यूनिट डिजिट 3 है। ऑड नंबर होने के कारण से 2 से डिविजिबल नहीं है। सम ऑफ डिजिट करने पर आता है 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से इसको डिवाइड किया हमने तो 81 प्राप्त हो गया। ठीक है, और 3 से 81 को डिवाइड किया तो 27। फिर छोटे नंबर आने के कारण से अब ये 3 से डिविजिबल है, तो इस प्रकार से हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन प्राप्त कर लिया है। अब इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, मैं कई स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहीं पे पेयर बनाते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पर राइट कर लिया करोगे तो सिस्टमेटिक ढंग से सही रहे। अब आपके पास देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्यूब और क्यूब रूट में आपको पता है कि हम 3 नंबर्स के पेयर बनाते हैं, तो इन तीनों का एक पेयर बन चुका है, या फिर इन तीनों का बना लीजिए। ठीक है, इन तीनों का एक कंप्लीट पेयर बन चुका है, लेकिन ये दो नंबर रह गए, थर्ड नंबर है नहीं। ठीक है, तो इनका कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर एक कौन सी संख्या आ जाती तो इसका कंप्लीट पेयर बन जाता। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे पास एक 3 और होता, वन टाइम 3 और होता तो हमारे पास इनका भी पेयर बन जाता। उस कंडीशन में ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाती। तो पेयर बनाने में जो नंबर कम पड़ रहा है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये हमारा आंसर हो गया कि इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब बनेगी, 3 से। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3। इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू ऑब्टेन। क्वेश्चन में अगर ऑब्टेन वर्ड है तो आप भी ऑब्टेन यूज करेंगे, गेट है तो गेट यूज करेंगे, मेक है तो मेक यूज करेंगे। टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है 675। तो 625 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और देखते हैं क्या आता है। 600 ये सेकंड पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का। तो नॉर्मली देखिए 675 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ओड है। अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है तो चेक कैसे करते हैं, इनका सम ऑफ डिजिट कर लीजिए। 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है,
ये आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे, और अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी, जिनको नहीं पता है, तो ये ध्यान रखिए कि इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आता है 3 2 6 और 2 और 5। ओके, अब 2 2 5 आ गया हमारे पास में। देखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इनका सम ऑफ डिजिट करने पर हमारे पास आ रहा है 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 1 रिमाइंडर बच गया तो 15 बन गया। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ गया, ठीक है। और फिर 3, फिर ये हमारे पास 25 आ गया, और फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 25 3 से डिवाइड नहीं होता बच्चों, क्योंकि 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 75 इस 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये अब 5 से डिविजिबल कौन होता है? अब आपके माइंड में आ रहा है 4 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होती है और 5 से डिवाइड होती है। तो इसका 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास में। इनको हम यहाँ राइट कर देंगे, थोड़ा स्पेस कम होने के कारण से आपको 3 × 3 5 5। अब पेयर बना दिए, ठीक है, मेक द पेयर्स। हम देखते हैं कि 3 3 3 3 इनका कंप्लीट पेयर बन चुका है, और 5 और 5 दो ही नंबर हो गए, इसलिए इनका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। ये पेयर कब बनता? जब हमारे पास 1 टाइम 5 और होता, ठीक है। तो किसकी कमी हो रही है इसमें पेयर बनाने में? 5 की। तो इसका आंसर आएगा वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 5। ये हमारा आंसर होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा है बच्चों, कितने से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कह रहा है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा है उसका क्यूब रूट फाइंड करो। तो जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है कि कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। अगर आपके पास में इस कंडीशन में ये आ जाता है, मान लीजिए कोई नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर करने पर ही आ जाते हैं। अब इस कंडीशन में देखिए हमारे पास ना तो 3 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, ना 5 का कंप्लीट पेयर बन रहा है। अब इनको कंप्लीट पेयर बनाने के लिए किसकी जरूरत है? एक तो 3 की हमारे को जरूरत है और एक 5 की। तो उस कंडीशन में हमारे पास आंसर आएगा 3, एक तो 3 की आवश्यकता है और एक 5 की आवश्यकता है। उस कंडीशन में हमारा आंसर होगा 15, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन के प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे आ जाए तो बता रहा हूं, अदरवाइज इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमारे पास ये थे, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टाइप, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, उसमें आता है इस मल्टीप्लाइड की जगह डिवाइड आएगा, डिवाइडेड मस्ट बी डिवाइडेड। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन अभी भी मैंने पढ़ाया था, और इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां पर था मल्टीप्लाइड और यहाँ पर क्या आ रहा है डिवाइडेड। यानी कि इस नंबर को हम कितने से डिवाइड करें, छोटी से छोटी वो संख्या जिससे हम इसको डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो सेम मेथड है, केवल थोड़ा सा आपको लास्ट में ध्यान रखना है पेयर बनाने के बाद में। तो हम फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 128 इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड हो रहा है 64 प्राप्त हो गया। फिर ये 2 से डिविजिबल है 32 आ गया, फिर 2 से 16, 2 8 4 2। इस प्रकार से हमारे पास इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन प्राप्त कर लिए हैं। अब इनको हम प्रोडक्ट के रूप में राइट कर लेंगे। 2 × 2 कितना टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आ रहा है। ये स्टूडेंट्स मैंने 7 टाइम इसको राइट कर दिया है। अब राइट करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वो होता है मेकिंग पेयर बनाना। तो देखिए लेट्स लुक, 2 इज ये 2 3 टाइम आ रहा है, इक्वल इंटीजर है, इनका पेयर बन गया, सेकंड इनका बन गया है, ठीक है।
अब हमारे पास में ये शेष बच गया है, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन होता, अब इसका पेयर बनाना है, तो पेयर, अगर ये नहीं होता ये 2, तो आपको पता है परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाती, या तो ये होता नहीं, और अगर इसको होना है तो इसमें आपको पता 2 टाइम 2 कम रह रहा है, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई आता तो उस कंडीशन में हम 2 इंटू 2 की जरूरत पड़ती है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको परफेक्ट क्यूब नंबर करने के लिए क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन ये है कितने से डिवाइड करना होगा। तो पेयर बनाने के बाद में, नाउ लिसन मी केयरफुली, पेयर बनाने के बाद में जो आपके पास डिजिट शेष रह जाता है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 शेष हो रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर दो बच्चों। तो 2 से डिवाइड करने पर जो भी नंबर आएगी वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगी। तो हम लिखेंगे वी हैव टू डिवाइड बाय 2 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। पेयर बनाने के बाद जो शेष बच जाए उसी से डिवाइड करना, वो आंसर होगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था, पेयर बनाने में जो कम रहती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें पेयर बनाने के बाद में जो शेष बच जाती है उससे वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास में 704 है ये सेकंड पार्ट। ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल होने पर हमारे पास 352 आ गया। 704 को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप इधर साइड में करके देख लीजिए। 2 से 2 3 जा 6 1 0 2 5 जा 10 0 4 2 2 जा 4। इस प्रकार से अगर किसी को डायरेक्ट डिवाइड करने में दिक्कत हो रही तो इधर अपने कुछ भी नहीं बिगड़ेगा हमारा, इधर करके देख लीजिए। 352 आ गया। अब 352 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास में आ जाएगा 1 2 1 जा 1 7 और 6, ओके। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास में आ जाएगा 2 8 जा 16 88। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 44 22 11। अब 11 आपको पता है प्राइम नंबर है तो 11 से डिवाइड होगा। ये किसी प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होती है बच्चों। तो हमारे पास में 704 के जो प्राइम फैक्टर है वो ये आ गए हैं। ये अब पेयर बनाइए तो 3 3 3 3 इनका कंप्लीट पेयर बन गया, इनका कंप्लीट पेयर बन गया और शेष कौन बच गया 11। तो 11 से डिवाइड करना होगा। सो वी हैव टू डिवाइड बाय 11 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बोल दो या परफेक्ट क्यूब नंबर बोल दो, बात एक ही होती है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारे एक्सरसाइज 7.2 का 7.1 का सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि परीक्षित कोई लड़का है, मैक्स एक कीबोर्ड बनाता है प्लास्टिक का और साइड्स उसके साइड्स दे रखी है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसके ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर और हाइट भी है 5 सेंटीमीटर। ये हाइट है और ये लेंथ है और ये ब्रेथ है इसकी। ये क्यूबॉइड के आकार का है। आप इसको जैसे मान सकते हो ईंट होती है हमारे घर में, हालांकि उनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है लेकिन आप उसके शेप का इसको मान सकते हो। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड, उसको कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी टू फॉर्म ए क्यूब, इसको क्यूब बनाने के लिए। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है? क्यूबॉइड और क्यूब ऐसे सेम ही होता है लेकिन क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों जो होती है वो अलग अलग होती है, या इनमें 2 सेम हो सकती है, थर्ड डिफरेंट होगी, लेकिन क्यूब में तीनों साइड सेम होती है। तो सोचिए कि इसको क्यूब बनाना है तो आपके पास में जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्रिक है, हमारे पास ईंट है, इस ईंट को है
सभी साइड इक्वल हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, तो हम क्या करेंगे, इसके पास में एक 8 लगाएंगे, इधर 8 लगाएंगे, फिर ऊपर लगाएंगे, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो क्यूब बन जाएगा, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाएगी। तो वो टोटल ब्रिक्स कितनी हो गई, टोटल ईंटें कितनी हो गई। तो ये क्वेश्चन है। तो इसका सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है, आपके पास में इनकी लेंथ है 5, 2 और 5, तो इनके पेयर बना दो, 3 3 के पेयर। अब 5 और 5 2 टाइम तो है, तो 1 टाइम 5 कम रह रहा है, एक तो 5, और 2 का पेयर बनाने के लिए इन तीनों में से, ये तो तीनों तो ये गिवन था क्वेश्चन में, अब इनका पेयर बनाना, तो 5 और 5 दो तो है, एक 5 की जरूरत और है, तो एक 5 अगर और आ जाता तो हमारे पास 5 5 का कंप्लीट पेयर बन जाएगा। ऐसे 2 1 टाइम ही है इसमें, तो 2 बार 2 और जरूरत है हमारे को, ठीक है, ये 2 और 2, तो इस कंडीशन में हमारे पास में आ जाएगा 5 5 और 5 और 2 2 और 2, तो ये क्यूब बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, 5 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 20, तो हमारे को 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत है। अगर हमारे पास 20 क्यूबॉइड होंगे इस लेंथ के, इन डायमेंशंस के, तो हम उनकी हेल्प से, उन 20 क्यूबॉइड्स की हेल्प से उनको अरेंज करके हम जो शेप बनाएंगे वो हमारे पास क्यूब बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा 20 क्यूबॉइड्स। ठीक है, परीक्षित विल नीड 20 क्यूबॉइड्स टू फॉर्म ए क्यूब। आप फाइनल लाइन ये लिख देना यहां से, हाउ मेनी की जगह आपके पास 20 आ जाएगा, 20 क्यूबॉइड्स ही विल, ये विल यहां चला जाएगा, नीड टू फॉर्म ए क्यूब। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। इसमें आपके पास में एग्जांपल्स भी हैं, ये एग्जांपल्स आपको करने हैं, सभी सेम मेथड के हैं। ये एग्जांपल नंबर 5, 4, 3, 1, 2, तो 5 एग्जांपल्स हैं और ये 4 क्वेश्चंस है हमारे पास में, ये 4 क्वेश्चंस, तो ये सॉल्व करना है। और इधर हमारे पास में एक ट्राई दिस लिखा हुआ है, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये सॉल्व करना है आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बताया था उसको सॉल्व करना है और ये ट्राई करना है, फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।